बिल्कुल। तो देखिए जिस तरीके की भीड़ हम देख पा रहे थे, जो मैं भी बता भी रही थी, उन तस्वीरों को देख करके लग रहा था कि इस बार कोरोना के बाद जब मौका मिला है तो सब कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाह रहे। लेकिन कोरोना ने लोगों को ये भी बताया कि आप भीड़ भाड़ से बचिए। लोगों ने अब अपने घरों पर भी और सीमित जगहों पर भी अब व्रत को करना शुरू कर दिया है। घाट पर जाने का मजा थोड़ा अलग हो जाता है। कोडरमा के राजा तालाब छठ घाट पर भी छठ व्रतियों ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया है। आम लोगों के साथ कोडरमा एसपी भी परिवार के साथ अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए पहुंचे थे। तस्वीरें आप देखिए। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग जो हैं, और जैसे कि हम लगातार ऐसे जिक्र भी कर रहे हैं कि क्या आम क्या खास, सभी लोग जो हैं वो छठ घाट पर पहुंच रहे हैं और अर्घ सिर्फ श्रद्धालु हैं और वो छठ व्रती हैं। हैदराबाद की भी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। उत्तर भारत, लेकिन दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पश्चिम या हर किसी कोने में पहुंच जाइए, आज आपको सिर्फ और सिर्फ छठ व्रती उनके बीच का उमंग नजर आएगा। और हैदराबाद की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। बिहार और यूपी के रहने वाले लोगों ने महापर्व कैसे मनाया है। घर के छतों पर छठ व्रतियों ने अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ दिया और उसकी ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और ये लोग भले अपने प्रदेश में ना हो, अपने राज्य में ना हो, लेकिन परंपरा साथ में है। उस परंपरा को उतनी ही शुद्धता के साथ, उतनी ही निष्ठा के साथ यहाँ मनाया जाता हुआ और कई पीढ़ियां आपको एक साथ नजर आ रही होंगी, जिसमें सास भी है, बहू भी है, बहू के बच्चे भी हैं और तमाम लोगों की मौजूदगी। हालांकि कोरोना के बाद से, जिसका हम जिक्र कर रहे थे शिप्रा, कि लोगों ने अब अपने आसपास ही इस परंपरा को निभाने का, इस परंपरा को आगे लेकर चलने का रास्ता बना लिया। और अब कैसे जो घर की छत है वहां पर ही ये आयोजन भी हो रहा है और बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी भी नजर आती है। बिल्कुल। और एक अलग सा उमंग, अलग सा उत्साह जो है लोगों के मन में बना रहता है। अलग अलग जगहों की तस्वीर हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो इसी बीच गया का रुख कर लेते हैं। गया के केंदुई घाट पर भी भारी संख्या में श्रद्धालु डूबते सूरज को अर्घ देने के लिए पहुंचे। वहां पर भी मनोरम सा दृश्य नजर आया जब वहां भगवान भास्कर को अर्घ दिया गया। वैसे देखिए विभा, हम जैसे कि बात कर रहे थे कि छठ घाट पर पहुंचकर जो हम अर्घ देते हैं भगवान भास्कर को, और वहां पर बच्चे थोड़े मस्ती करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वहां पर आपको मौका मिलता है। इंतजार होता है शिप्रा, बच्चों को तो बस इंतजार होता है कि छठ पर्व आए और उसके बाद हम खूब सारे नए नए कपड़े पहने, वहां पर आतिशबाजी किया जाए और खाने के लिए प्रसाद के तौर पर ठेकुआ मिलने वाला है। सहयोगी विनीता मिश्रा का रुख कर लेते हैं। विनीता हमारे साथ पटना घाट से लगातार जुड़े हुए। विनीता, जो कि अब भगवान सूर्य देव जो है वो अस्त हो चुके हैं, लोगों ने अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ भी दे दिया आज। और अस्ताचलगामी भगवान भास्कर की आराधना करने के बाद अब जो गंगा घाटों की तस्वीर है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। अब व्रती और उनके परिवार वापस अपने घर लौट रहे हैं। केला के घवद से भी अर्घ दिया जाता है और जो केला का घवद है वो लेकर अब व्रती वापस लौट रहे हैं। लेकिन जो गंगा घाटों की तस्वीर है, सूर्यास्त हो गया है, बावजूद इसके अभी भी जो हजारों श्रद्धालु हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और अलग अलग रंग जो घाटों की है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए, क्योंकि पूरा परिवार का ये पर्व कहा जाता है, परिवार एक होता है, दूर दराज से जो परिवार है वो यहाँ आते हैं और जब परिवार एक साथ हो तो तस्वीर भी बनती है। और जो लड़कियां हैं, जो पूरा परिवार है वो यहाँ एक साथ तस्वीर लेता हुआ नजर आ रहा है। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग पटना से आए हैं। पटना से आई हैं? हाँ, पटना से आए हैं हम लोग। आप लोग तस्वीर ले रही है, बहुत दिनों के बाद मिली हैं आप लोग? हाँ हाँ बिल्कुल। तो जो बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है, तो जब मुलाकात हुई है तो तस्वीर तो बनती ही है। और ऐसा एक जगह नहीं, पूरे घाट पर आपको कई ऐसे परिवार मिलेंगे, क्योंकि साल में एक बार इस तरह का महापर्व होता है। घाटों की जो छटा है वो देखते बन रही है। सूर्यास्त होने के बावजूद अभी भी श्रद्धालु गंगा घाटों पर अर्घ दे रहे हैं, लेकिन कई श्रद्धालु लौट भी रहे हैं, दौरा माथे पे उठाए वापस अपने घर जा रहे हैं। और गंगा घाटों की जो तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं। अभी भी प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के इंतजाम वो यहाँ किए गए हैं। माइक से अनाउंस करके लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है, निगरानी की जा रही है। और गंगा घाटों पर अब जो वापस अपने घर लौट रहे हैं। कई ऐसी तस्वीर अपने परिवार को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करती हुई जो लड़कियां नजर आ रही है। कहाँ से आई, कहाँ से आई आप?
मतलब तस्वीर अपने कैमरे में निकालना है, बातें नहीं करनी। कहाँ से आई हैं आप? बताइए। तो ये तस्वीर देखिए, अब जो लोग हैं वो अपने घर जा रहे हैं और सुबह वाले अर्घ की तैयारी करेंगे। हो गया पूजा पाठ? जी हो गया पूजा। आप दौरे उठा के चले सुबह वाले अर्घ? हाँ, अब कल सुबह में मॉर्निंग में 3 बजे भोर में आना है। आपके घर में कौन छठ किया था? मेरी भाभी की थी। आप कल भगवान उगते सूर्य को प्रणाम करेंगे? हाँ, कल उगते सूर्य को प्रणाम करेंगे। देखिए छठ का अनोखी तस्वीर है वो यहाँ नजर आ रही है। भगवान भास्कर को अर्घ देने के बाद अब जो परिवार हैं वो अपने घर लौट रही हैं और इसका भी एक महत्व है। ये एक और तस्वीर दिखाते हैं। जो व्रती होते हैं उनकी साड़ी को गंगा में धोते हैं और उससे अपने चेहरे को, अपने शरीर को धोते हैं। कहते हैं कि इस कपड़े से अगर अपने शरीर को धोते हैं तो आपको कोई रोग नहीं होता। क्या नाम है? भारती देवी। आपने इस कपड़े को धोया अपने शरीर को? भाभी के मेरे जी। क्या महत्व है इसका? बहुत महत्व है। अब कल सुबह की तैयारी होगी? कल सुबह ही तैयारी। पूरे रात में क्या करेंगे अभी आप लोग? रात में क्या करेंगे? रात में जैसे जागेंगे हम लोग, प्रसादी भी बनाएंगे। कल के लिए दौरा बनाएंगे? हाँ? कल के लिए दौरा? हाँ, कल के लिए दवा तैयार करेंगे। बिल्कुल। और कल भी इस तरीके से जो कपड़े हैं, व्रती कहलाती हैं, व्रती के कपड़ों को ऐसे गंगा में धोने के बाद इससे अपने शरीर और अपने छोटे बच्चों को भी इससे पोंछा जाता है। कहते हैं कि जो बीमारियां होती है छठी मैया उसका नाश करती हैं और इस जो व्रती के कपड़े का, व्रती के वस्त्र का बहुत महत्व है इस छठ घाट के मौके पर। और एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये सिंदूर है और इस सिंदूर से जो व्रती होते हैं जब वो कलशुभ में अर्घ देती हैं तो उसी से जो टिकाई हुई वो की जाती है। आज का दिन तो भगवान भास्कर के आशीर्वाद से पूर्ण हुआ। हाँ, बहुत अच्छा क्या लगा। नाम है आपका? सोना देवी। आप कल की तैयारी होगी? हाँ, कल का तैयारी कर रहे हैं। आप लोग इतने लोग हैं, भगवान भास्कर गीत से भी प्रसन्न होते हैं। कोई गीत जो आप आराधना में गाएं? कुछ भी गाएंगे? जोरे जोरे नारियल तोरे चढ़े बो हो छठ मैया तोरे चढ़े बो जोरे मैया तोरा चुनरिया जोरे जोरे नारियल जोरे जोरे नारियल मैया तोरे चढ़े बो हो छठ मैया तोरे चढ़े हो मैया तोरा ना हो के बरिया भोरे भोरे आई बहिना मैया खोला ना हो के मरिया भोरे भोरे नहा देना हो। बिल्कुल। तो अब सुबह का इंतजार है। सुबह में भगवान भास्कर उगते सूर्य को प्रणाम करेंगी, उन्हें अर्घ्य देंगी और इस महाव्रत का समापन होगा। और अब रात भर महाप्रसाद बनाया जाएगा, तैयारियां की जाएगी, कलशुभ तैयार किए जाएंगे ताकि तो आज का ये पहला अर्घ महानुष्ठान का कहते हैं कि अगर पहला अर्घ संपन्न हो जाता है तो आधा महापर्व आपने सफलतापूर्ण कर लिया। और शक्ति इतनी छठी मैया देती हैं कि लोग बड़ी सहजता से 36 घंटे का ये निर्जला व्रत कर पाते हैं। हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त रांची से जुड़े हुए हैं। और संजय, चूंकि अब अस्त हो चुके हैं सूर्य और पीछे का नजारा जो है वो अब ये कहता हुआ कि बस उदित होने का इंतजार है और सब पर प्रभु की कृपा बनी रहे। अस्त होने के बाद अब उदित होने का इंतजार कैसे किया जा रहा है? तो हमारे सहयोगी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है शिप्रा, लेकिन जिसका जिक्र हम करते हैं बार बार कि घाटों पर इंतजार का अपना अद्भुत अनुभव है, उसकी खुशी अपने आप में अलौकिक होती है। और जब भी ये तस्वीर हम गंगा की दिखा रहे हैं और गीतों के जरिए भी कहा गया है कि छठ व्रत अगर कोई व्रती शुभ करती हैं, उसका आरंभ करती हैं, तो उसकी इच्छा होती है कि गंगा के घाट पर ही पहला जो है वो अर्घ हो, पहले उनके इस व्रत की शुरुआत हो। सुबह सुबह का नज़ारा तो और भी बहुत अलग होता है। विभा, मुझे याद है जब सुबह में करीब